आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं और उन्होंने आपके लिए विटामिन प्रिस्क्राइब किया हो? क्या आपको भी लगता है कि ये एक बिजनेस है? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। बट लेट मी टेल यू, विटामिन सिर्फ एक सप्लीमेंट्स नहीं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए एक ज़रूरी फाउंडेशन है। हाय, आई एम डॉक्टर ऋचा अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे हेल्थ, होम्योपैथी और वेलनेस की। और आज आई विल बस्ट द मेडिकल स्कूल सीक्रेट हाउ विटामिन रियली वर्क्स। Vitamins aren't just about glowing skin, they are life-saving molecules. Let's break down what doctors know. आपको पता है, छोटी सी विटामिन डेफिशिएंसी सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, नर्व प्रॉब्लम, फॉगी फीलिंग इन माइंड, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, माइग्रेन और इवन ब्लाइंडनेस तक कॉज कर सकती है। इस विटामिन सीरीज में बात करेंगे विटामिन क्या हैं, विटामिन के असली साइंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी होते हैं, किस तरह ये आपके बॉडी के लिए काम करते हैं और इनकी कमी से या ओवरडोज से क्या इश्यूज हो सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी में क्या करना चाहिए? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं और हेल्थ कंसर्न है, तो विटामिन सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमें छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। एसेंशियल क्यों है? ये एसेंशियल इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें इनएडिक्वेटली सिंथेसाइज करती है या फिर बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रॉपर डाइट में लेने चाहिए, वरना इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में क्लासिफाइड है। फैट सोल्यूबल ए डी ई के वाइटामिन ज़्यादा होने की वजह से टॉक्सिक भी हो सकते हैं, ये बॉडी में स्टोर होते हैं। और वाटर सोल्यूबल जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और एक्सेस अमाउंट यूरिन से निकल जाती है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, स्किन एंड नेल्स वीक है, टिंगलिंग सेंसेशन है, वीकनेस है, तो ये सब चीज़ें विटामिन डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। तो चलिए विटामिन डेफिशिएंसीज को ब्रीफ में समझते हैं। आपको पता है वर्ल्ड वाइड विटामिन ए डेफिशिएंसी ब्लाइंडनेस का मेजर रीज़न है। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी से माउथ अल्सर्स और चिलोसिस हो सकते हैं, जिसमें कॉर्नर ऑफ माउथ कट जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। अल्कोहलिक में थायमीन दैट इज विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी कॉमन है, जो वर्निक्स कॉर्सैकॉफ नाम का सिंड्रोम करती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। देन नियासिन विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से प्लेग्रा, जिसमें स्किन रैशेस, डायरिया एंड मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है। कभी आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट, वीकनेस या नमनेस फील हुई है? ये सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन हो सकता है, जो एक सीरियस कंडीशन है विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से इरिवर्सिबल नर्व डैमेज भी हो सकता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ, कोलेजन फॉर्मेशन, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी, जिसमें गम ब्लीड होते हैं, और इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। देन विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ बोन्स के लिए नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम और ब्रेन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। जैसे कि देखा गया है कि विटामिन डेफिशिएंसी से मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन डी लेने से इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। मिलियंस ऑफ लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी गई है, तो इसलिए विटामिन डी लेना ज़रूरी है। विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन एंड मैग्नीशियम माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए काम आता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन विटामिन सी और कैनबेरी जूस से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन विटामिन के डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ाता है। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो विटामिन के लेना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि विटामिन लेना चाहिए या नहीं। सिंपल आंसर है हाँ, पर बैलेंस्ड वे में। हर चीज़ का एक्सेस नुकसान करता है। अगर आप यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा सप्लीमेंट है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। सबको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ स्पेसिफिक केसेस में सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। हु नीड एक्स्ट्रा केयर और सप्लीमेंट्स? आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन की डेफिशिएंसी बच्चों की हेल्थ पर डायरेक्ट असर करती है। विटामिन ए एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। देन स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि अगर मदर्स में विटामिन डी, सी, ई और जिंक डेफिशिएंसी हो तो इनके बच्चों में चाइल्डहुड एज्मा होने का रिस्क बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम अगर मदर का शुगर लेवल हाई है तो भी चाइल्डहुड एज्मा होने का रिस्क बढ़ जाता है।
अल्कोहलिक एंड स्मोकर्स में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ब्लॉक होता है। सिमिलरली एल्डरलीज में भी एजिंग के साथ साथ विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। अगर आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो विटामिन सी और जिंक लेना ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन बी 12 का सप्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग विटामिन डेफिशिएंसी के हाई रिस्क पे होते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको विटामिन लेना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स किसी भी क्रॉनिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज करें। सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, क्रॉनिक डिजीजेस में भी विटामिन डेफिशिएंसीज का बड़ा रोल होता है, जैसे कि क्रॉनिक स्टेटोरिया, फैट मेल ऑब्सॉर्प्शन। फैट सोल्यूबल विटामिन ADEK की डेफिशिएंसी होती है जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन पर असर डालती है। वेट लॉस, फाउल स्मेलिंग, डायरिया और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट में कैल्शियम और विटामिन डी एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में विटामिन B1 एंड B12 की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, लो कैल्शियम लेवल और स्टेरॉइड यूज से कॉम्बिनेशन से वर्टिब्रल फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ता है। सर्टेन डिजीजेस भी विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी का कॉज हो सकती हैं, जैसे कि मेल अब्सॉर्प्शन एंड लिवर डिजीज। और इंटरेस्टिंगली कुछ हाई डोज विटामिन को मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, जैसे कि नियासिन फॉर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। देन द जेनेटिक कनेक्शन, हेरिडिटरी डिजीज एंड विटामिन्स। डिड यू नो कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस विटामिन डेफिशिएंसीज के साथ लिंक्ड होती हैं? फीड्रैक अटैक्सिया, ये पहले तो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे प्रोग्रेसिव डैमेज होता है। स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व और सेरिबेलम। इस वजह से मसल कोऑर्डिनेशन तो इम्पेयर्ड होता ही है। ज़्यादातर ये बच्चों में या एडोलेसेंट में पाया जाता है, जिसमें इनिशियल सिम्टम्स आते हैं चलने में डिफ़िकल्टी, बैलेंस जो है वो नहीं हो पाता है, बैलेंस लॉस होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन। और जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है ग्रेजुअली ये इम्पेक्ट करता है स्पीच, विजन और हियरिंग को। ये एक कॉमन इनहेरिटेड अटैक्सिया है जो जेनेटिकली विटामिन ई डेफिशिएंसी सिंड्रोम के साथ आता है। क्या आपको पता है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट आपके बॉडी के एसेंशियल विटामिन को डिप्लीट कर देते हैं, जैसे कि डायलिसिस और किडनी पेशेंट में वाटर सोल्यूबल विटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स की कमी देखी जाती है, इसलिए सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डायलिसिस पे हैं या क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन A, D, E, K और मिनरल्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और आयरन पे ध्यान देना चाहिए। और डायूरेटिक से वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस सर्जरी करा चुके हैं तो मल्टीविटामिन लेना मस्ट है। अब क्वेश्चन आता है बैलेंस डाइट या सप्लीमेंटेशन, आपको कितना विटामिन लेना चाहिए? ये एक $1,000,000 क्वेश्चन है। WHO रिकमेंड करता है कि एक्चुअल कितने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए WHO रिकमेंड करता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को डेली 250 mcg आयोडीन लेना चाहिए और प्रीनेटल विटामिन में कम से कम 150 mcg आयोडीन होना चाहिए। हर विटामिन का एक रिकमेंडेड डोज होता है जो एज, जेंडर और मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए बिना सोचे समझे हाई डोज सप्लीमेंट लेना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। मेगा डोजिंग का रिस्क बहुत है, लाइक विटामिन ए ओवरडोज प्रेगनेंसी में हार्मफुल हो सकता है। विटामिन ई ज़्यादा लेने से ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। प्रो टिप ये है कि सप्लीमेंट तभी लें जब ज़रूरत हो और ओवरडोजिंग ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे हिडन हंगर की, जो एक साइलेंट थ्रेट है। आपको लगता है कि सिर्फ वही लोग विटामिन डेफिशिएंट होते हैं जो बीमार हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सीरियस प्रॉब्लम है हिडन हंगर, जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी में विटामिन या मिनरल की कमी हो रही है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज ग्रुप में या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में देखा जाता है। अब क्वेश्चन है कि बॉडी कब तक विटामिन को स्टोर कर सकती है? आपको पता है हर विटामिन की स्टोरेज कैपेसिटी अलग होती है। जैसे विटामिन B12 एंड विटामिन ए के बॉडी के स्टोरेज ज़्यादा होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के बाद ही आपको मिलेगी, लेकिन फोलेट और थायमीन सिर्फ 1 हफ्ते में ही डिप्लीट हो जाते हैं। मतलब अगर आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं तो कुछ दिनों में ही आपके हेल्थ पे असर दिखने लगेगा। नाउ मिथ बस्टिंग, चलिए
कुछ बड़े विटामिन मिथ्स का सच पता करते हैं। मिथ 1 ये है कि विटामिन सी लेने से कोल्ड ठीक हो जाता है। फैक्ट ये है कोल्ड ड्यूरेशन को कम कर सकता है बट वो क्योर नहीं कर सकता। मिथ 2 ये है नेचुरल विटामिन हमेशा सेफ होते हैं। सिंथेटिक हो या नेचुरल हो दोनों की ओवरडोजिंग खराब है। बैलेंस इज द की। सो हाउ टू मेंटेन एंड मॉनिटर विटामिन लेवल्स। विटामिन की डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसे मॉनिटर करें एंड रेगुलर टेस्ट करवाएं। विटामिन डी एंड कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए डेक्सा स्कैन रिकमेंडेड है। डेक्सा स्कैन बोन डेंसियोमेट्री स्कैन विटामिन डी डेफिशिएंसी और ऑस्टियोपोरोसिस की अर्ली डिटेक्शन करता है। देन ब्लड टेस्ट की बात करें तो फॉलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और कॉपर लेवल्स मॉनिटर करवाते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आप मेल एब्सॉर्प्शन इश्यूज फेस कर रहे हैं तो। अगर आपको क्रॉनिक इलनेस है या हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो विटामिन B12, फोलेट और आयरन लेवल्स जरूर चेक करवा लें। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने से आप सीरियस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जब भी आपके डॉक्टर विटामिन आपको प्रिस्क्राइब करें तो उन्हें अवॉइड ना करें, क्योंकि वो एक सप्लीमेंट नहीं, आपकी ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं क्या आप भी डाइट में प्रॉपर विटामिन इंश्योर कर रहे हैं। अगर हाँ तो कौन सा और किस पर्पस के लिए। क्या आप किसी स्पेसिफिक विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। थैंक यू।